कुछ दिन पहले तक जिस इंसान के फोटो को छूना तक गुनाह माना जाता था, अब समय ऐसा आ गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई के फोटो को सिगरेट से जलाया जा रहा है। लेकिन ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में आज से 3 साल पहले जहां हिजाब हल्का सा खुल जाने पर प्रोटेस्ट कर रही एक महिला को पुलिस ने मार डाला था, आज उसी ईरान की महिलाएं बुर्का और हिजाब हटाकर सड़कों पर खमेनेई का फोटो क्यों जला रही हैं? आखिर क्या वजह है कि ईरान, जो कि संपूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र है, वहां मस्जिदों में आग लगाया जा रहा है? बुर्का और हिजाब को आग के हवाले क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली इस्लामिक देश ईरान आज उबल रहा है। ईरान को पर्सिया कहते थे। पर्शियन लोगों को जो इस्लामिक चरमपंथी बरसों से दबाए रखे थे, आज उसका गुस्सा ज्वाला में तब्दील हो चुका है। पूरे ईरान से इस्लाम को नष्ट कर पुनः अपने मूल धर्म अग्नि पूजा अंगीकार कर घर वापसी को आतुर करोड़ों मुसलमान यह नारा लगा रहे हैं कि हमास को मिटा दो, इजराइल हमारा भाई है, मुल्ला भाग, इस्लाम मिटेगा, जल गई आग। दोस्तों, ईरान के सड़कों पर लगभग 80% जनता उतरकर इस्लामिक झंडा तक को उतार के फेंक दिए हैं। ईरान में इस्लामिक शासन आया 1979 में, तब खमेनेई सुप्रीम लीडर बने थे। खमेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही वहाँ मौलवी शासन या इस्लाम का शासन लग गया। इससे पहले लोग वहाँ पारसी धर्म यानी अग्निदेव का पूजा करते थे। लेकिन अब ईरान के ही कन्वर्टेड मुसलमान इस्लामिक कट्टरपंथ से इतना परेशान हो चुके हैं कि खुद ईरान में अपने पुराने पारसी धर्म को लाना चाहते हैं। Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after torturing, killing, beheading, raping, and slaving Iranians into becoming Muslim. खमेनेई लगभग 47 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्ट पर हैं। ईरान में इस्लामिक शासन आते ही वहां महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें बिना बुर्के और हिजाब के घर से निकलना बैन कर दिया गया। शासन ऐसा था कि लड़कियों के पढ़ने लिखने पर रोक लगा दिया गया। प्रतिबंध इतना कि हिजाब में से सर का बाल तक भी नहीं दिखना चाहिए था। ये तस्वीरें देखिए, खमेनेई से पहले का है, जब ईरान एक खुला और वैचारिक देश हुआ करता था। लेकिन अब वहाँ की महिलाओं को इतना गुलाम जैसा बनाकर रखा गया कि अब उनके भीतर का ज्वालामुखी फूटकर ईरान के सड़कों पर उतर आया है। वहाँ के तानाशाह खमेनेई को लोग गालियां दे रहे हैं, उनका फोटो जलाया जा रहा है। नारी शक्ति महिलाएं बुर्का हटाकर अपने अस्तित्व और अधिकार की रक्षा कर रही हैं। सनातन में नारी को देवी रूप माना जाता है, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस्लामिक कानून में नारी को दबा कर रखा जाता है, उनको गुलाम बनाकर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश जहाँ हजारों साल की संस्कृति और धर्म का संघर्ष आज भी जीवित है, जहाँ एक तरफ सरकार का कठोर नियंत्रण है और दूसरी तरफ लोग अपनी आजादी और आत्मसम्मान के लिए सड़क पर उतर गए हैं। इतिहास गवाह है कि जब स्त्री जगती है तो साम्राज्य गिरते हैं। ईरानी महिलाएं डर को ठुकरा रही हैं, शरिया आदेश को चुनौती दे रही हैं, अपने शरीर पर अपना अधिकार मांग रही हैं। इसीलिए तो सनातन धर्म कहता है, नारी को बांधना सभ्यता के पतन की पहली निशानी है। यही कारण है कि जिहादी सोच सबसे पहले स्त्री से डरता है। ईरान में पिछले कुछ सालों से जनता लगातार अपनी आवाज उठा रही है। महिलाएं अब बुर्का पहनने को मजबूरी नहीं मान रही हैं। युवा अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह स्वतंत्रता की पुकार है, सत्य और न्याय की खोज है। अब भीड़ वहाँ के इस्लामिक शासन से त्रस्त होकर उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। ईरान के मुसलमानों को ये पता है कि वे कन्वर्टेड हैं। उनके पूर्वज पवित्र पारसी धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए वे फिर से ईरान में पारसी धर्म लाकर सनातन धर्म की तरह अग्नि पूजन करना चाहते हैं। ईरान के मस्जिदों पर हमला एक प्रतीक है धार्मिक कट्टरता के खिलाफ विद्रोह का।
खामेनेई के फोटो जलाने का मतलब यह शक्ति और तानाशाही के प्रतीक को चुनौती देने का तरीका है। सनातन दृष्टिकोण से देखें तो यह वही चेतना है जो हर युग में धर्म और धर्म के सच्चे संदेश के बीच भेद करने की कोशिश करती रही है। जब धर्म तानाशाही का हथियार बनता है तब उसे चुनौती देना भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सिर्फ रीति रिवाज या दिखावे का धर्म नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना भी धर्म है। ईरान की संस्कृति में प्राचीन पर्शियन धर्म, जरथुष्ट्रवाद और बाद में इस्लाम का प्रभाव रहा। सनातन धर्म की तरह पर्शियन धर्म भी अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई को मानता था। फिर इस्लामिक शासन आ गया और आज का ईरान वही संघर्ष दोबारा देख रहा है, जहां लोग बुराई और अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, यह आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। यहाँ की महिलाओं की जद्दोजहद, युवाओं का संघर्ष और लोकतंत्र के लिए उनका आग्रह, सब कुछ सनातन सिद्धांत, धर्म और अधर्म की लड़ाई की तरह है। सनातन दर्शन सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सुख नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना है। ईरान की युवा यही कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के युवा हमें यह याद दिलाते हैं कि आजादी और आत्मसम्मान का मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पर असंभव नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ईरान का यह वीडियो? तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमसे अवश्य जुड़ जाएं। हर हर महादेव।